नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर चलते हैं जो कि अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जहाँ से, और हम स्टेप बाय स्टेप एकदम ज्योग्राफी डिटेल में कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम ब्रह्मांड के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड, आकाशगंगाएँ, तारे, इन सब के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पॉइंट लेंगे। तो इसमें है मिस्र यूनानी परंपरा के अनुसार खगोल शास्त्री, जो खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉलमी। कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जो कि एक खगोल शास्त्री थे। और जियोसेंट्रिक का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है भूमि और सेंट्रिक का होता है अर्थ केंद्र, भूमि का केंद्र, इसका ये अर्थ होता है। और जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये क्लॉडियस टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, तथा जो सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये क्लॉडियस टॉलमी का पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये क्लॉडियस टॉलमी का दूसरा तथ्य। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं हमारे, जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने क्या कहा? सन 1543 ईस्वी में पोलैंड के, कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने निकोलस कोपरनिकस इनका नाम था। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार क्या था? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं, पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। इन्होंने कहा था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में, इन्होंने कहा था निकोलस कोपरनिकस ने, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, इन्होंने कहा था। अब विभिन्न वैज्ञानिकों के अपने अपने मत थे। तो अब बढ़ते हैं और आगे क्या होता है। फिर आते हैं 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में आते हैं ब्रिटेन के खगोल शास्त्री होते हैं विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने ये बताते हैं कि सौरमंडल आकाश गंगा का मात्र अंश है। उन्होंने कहा कि जो सौरमंडल है हमारी आकाशगंगा का अंश है मात्र, और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था, जो कि विलियम हर्शेल ने कहा था सन 1805 ईस्वी में। ये ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। तो अपने अपने वैज्ञानिकों के अपने अपने मत थे। फिर आते हैं एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल, इनका क्या मत था? एडविन पी हब्बल ने सन 1925 ईस्वी में ब्रह्मांड का व्यास जो है 2.50 करोड़ 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। एडविन पी हब्बल ने ब्रह्मांड का जो व्यास है जो 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। एडविन पी हब्बल ने सन 1925 ईस्वी में बताया कि इसके अंदर हमारी आकाश गंगाओं की भांति लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं। जो ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा की, जो हमारी आकाश गंगा है उसकी तरह लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं। ये पी हब्बल ने कहा था, एडविन पी हब्बल ने। तो आकाश गंगाओं के बारे में एक दूसरा लेक्चर आएगा इसी के जस्ट बाद, तो उसमें हम बताएंगे कि आकाश गंगा क्या होता है, कैसा क्या होता है। आकाश गंगाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है, जो मेन पॉइंट पे आते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, जो वैज्ञानिकों ने दिए थे, जो मान्य हुए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हम वही पढ़ेंगे जो कि मान्य था हमारे लिए। तो पहला था, जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इस पर, बिग बैंग का सिद्धांत। कौन था? बिग बैंग का सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था। और दूसरा था साम्यावस्था का सिद्धांत, जो कि थॉमस गोल्ड एंड हर्बल बॉडी ने दिया था। और तीसरा जो था दोलन सिद्धांत, जो कि डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था, दोलन का सिद्धांत। तो जो मोस्ट है हमारा बिग बैंग का सिद्धांत, वो हम पढ़ते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत क्या था, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सार्वत्रिक मान्य सिद्धांत है। जो बिग बैंग का सिद्धांत है, मतलब कि महाविस्फोट का सिद्धांत है, ये बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत है। और जो साम्यावस्था का सिद्धांत है, ये बहुत कम लोगों ने माना। और दोलन सिद्धांत है, जो माने जाने वाले सिद्धांत था ब्रह्मांड के बारे में, वो था बिग बैंग का सिद्धांत, जो कि बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था बिग बैंग
सिद्धांत जिन्होंने दिया था उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर। इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। किसका? बिग बैंग का सिद्धांत, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्नि पिंड था। तो ब्रह्मांड जो है 15 अरब वर्ष पहले समझ लो कुछ नहीं था, सिर्फ एक विशालकाय अग्नि का पिंड का समझ लो, पिंड समझ लो, अग्नि का पिंड था। और अग्नि का पिंड क्या होता है ये हम आपके लिए लेक्चर आएगा आपके लिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए उसमें आपके लिए बताया जाएगा। अब इसमें कह रहा है जिसका निर्माण, जो ब्रह्मांड है हमारा लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था और इनमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ था। और जो ब्रह्मांड है हमारा अब भी लगातार फैल रहा है। जो विस्फोट हुआ था इतना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला विस्फोट हुआ था जो कि हमारा ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे काफ़ी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसके बारे में। जिसमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमात से जिसके आकार में वृद्धि हुई, इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं का जो निर्माण है वो हम अलग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट स्टेप है। ब्रह्मांड के उद्देश्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए एक यूरोपियन सेंटर था जिसका नाम था न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सर्न ने जो है सन 30 मार्च 2010 को, कब? 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे व 27 फीट लंबी सुरंग में, 100 फीट नीचे 27 फीट लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। किसने कहते हैं? जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 फीट लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। कितनी नीचे थी? 100 फीट नीचे थी और 27 फीट लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए पृथ्वी की सतह से। तो अब जो सर्न है ना, सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जो कि हिग्स बोसान जो कि सत्येंद्र नाथ बोस उन्हीं के नाम पे दिया गया है। ये हिग्स बोसान के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। जो आइंस्टीन का समीकरण था E = mc², ये काफ़ी इसके बारे में आगे बताएंगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे आकाशगंगा की होगी। आकाशगंगा के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी खराब जैसी भी हो आपके लिए बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।